हेलो मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल नफीस ऑफिशियल में। आज मैं आपको 2024 की बहुत ही खास वैकेंसी बतलाने वाला हूँ। देखिए मेरे दोस्त, इसका जो इंतज़ार रहता बहुत सारे लोगों को रहता। क्यों रहता? अगर यूपीएससी के बाद में मेरे दोस्त कोई जॉब है, कोई पोस्ट है, तो वो सीजीएल में है। तो मेरे दोस्त बने रहिएगा इस वीडियो में। देखिए ये वीडियो जो है बहुत खास होने वाली है, क्योंकि मैं आपको इसमें जो है डिटेल में बतलाने वाला हूँ कौन इसको भर सकता है, कितनी एज की ज़रूरत है, क्या इसकी सैलरी रहेगी और क्या इसका सिलेबस रहेगा, कब फॉर्म आने वाला है और कब इसका एग्ज़ाम होगा, कितने एग्ज़ाम होंगे, सब कुछ मैं डिटेल में बतलाऊंगा। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको जो है, जो मैंने ऊपर हाईलाइट कर रखा है, मैं सबसे पहले उसको बतलाना चाहूँगा। एसएससी सीजीएल भर्ती 2024। देखिए यूपीएससी के बाद में एक ऑर्गेनाइजेशन आती है जिसको कहते हैं एसएससी। इसकी फुल फॉर्म क्या है? सिलेक्शन स्टाफ कमीशन। और इसके अंतर्गत एक डिपार्टमेंट आता है जो वैकेंसी निकालता है। उसका क्या नेम है? उसका नेम है सीजीएल, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। देखिए इसमें लेवल 4 की, लेवल 5 की, लेवल 6 की, लेवल 7 की जो है पोस्ट होती हैं और बहुत शानदार पोस्ट होती हैं। अगर सैलरी की बात करूँ ना मेरे दोस्त, तो आप खुद तो खाएंगे ही खाएंगे, घर वालों को खिलाएंगे ही खिलाएंगे, साथ में पड़ोसी को भी बांटेंगे ना। इतनी सैलरी होती है, बहुत ज़्यादा मेरे दोस्त। फाइनेंशियली जो है बहुत ही सही हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा। क्योंकि मैंने सीधा बोला है यूपीएससी के बाद में अगर कोई पोस्ट है तो वो सीजीएल में है। तो देखिए ध्यान से सुनना। देखिए सीजीएल किस किस तरीके की पोस्ट निकालता है। मैंने कुछ पोस्ट जो है लिख रखी हैं जो खास हैं, जो बहुत ज़्यादा जो है बेस्ट होने वाली हैं। पहली क्या है? देखिए जीएसटी इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर एग्जामिनर दूसरी, तीसरी इंस्पेक्टर प्रिवेंटिव ऑफिसर, चौथी एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, पांचवी आपके टैक्स असिस्टेंट, सीवीएन नारकोटिक्स और एएसओ सीएसएस। बहुत होती हैं लेकिन मैंने कुछ लिख रखी हैं आपको बतलाने के लिए, सिर्फ बहुत खास होती हैं। और देखिए सबसे ज़्यादा अगर पोस्ट आ रही हैं, सबसे ज़्यादा वैकेंसी आ रही हैं, तो वो आ रही हैं मेरे दोस्तों आपकी जीएसटी इंस्पेक्टर में करीब करीब 3000। ये जो है अपकमिंग वैकेंसी है, आने वाली है, जून में ही आएगी। किस डेट को आएगी मैं आपको बतलाऊंगा। आप जो है बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्त। देखिए क्या योग्यता, सबसे पहले जो है हम इसको समझेंगे। तो देखिए अगर मैं बात करूं योग्यता की, क्वालिफिकेशन की, कौन इसको भर सकता है, कौन नहीं भर सकता। अगर मैं बात करूं मेरे दोस्त 10th वाले और 12th वाले, आप इससे दूरी रहें, दूरी बनाकर रखें, क्योंकि ये आपके लिए नहीं है। ये जो आपकी पोस्ट है, ये जो वैकेंसी आ रही हैं वो ग्रेजुएट लेवल वालों के लिए आ रही हैं। किसी भी सब्जेक्ट से किया हो, किसी भी स्ट्रीम से क्या हो, या तो पोस्ट ग्रेजुएट वाले भर सकते हैं या फिर बैचलर डिग्री वाले, मतलब कम से कम 3 साल की उनके पास डिग्री हो। कोई डिप्लोमा नहीं चलेगा इसमें, कोई भी डिप्लोमा नहीं चलने वाला मेरे दोस्त, याद रखना। अच्छा अब बात करेंगे कितनी एज की ज़रूरत पड़ेगी इसमें। तो देखिए मेरे दोस्त, अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग एज की ज़रूरत होती है यहाँ पर, क्योंकि जो एज है वो डिपेंड करती है आप किस पोस्ट के लिए जो है फिल कर रहे हैं फॉर्म। अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग एज की जो है ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन कुछ वैकेंसी ऐसी हैं जिसमें 18 से 32 तक आप भर सकते हैं। अगर मिनिमम 18 हो आपकी और मैक्सिमम 32 हो तो आप फॉर्म भर सकते हैं। बहुत सारी इसमें हैं पोस्ट। कुछ पोस्ट ऐसी हैं जिसमें 18 से 27 एज मांगता है, कुछ ऐसी हैं जिसमें 18 से 30 मांगता है, कुछ ऐसी हैं जिसमें 20 से 27 मांगता है, और कुछ पोस्ट ऐसी हैं जिसमें 20 से 30 साल जो है आपकी एज मांगता है। ये चीज़ जो है आप फॉर्म भरते वक्त जो है देखेंगे कि इस पोस्ट के लिए कितनी एज मांगी गई है, ये नहीं कि ऐसे ही भर दिया। ठीक है, बहुत ध्यान से सुन लेना। आगे चलते हैं। अब देखिए ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 3 साल की छूट रहेगी, और जो आपके एससी एसटी वाले हैं उनके लिए जो है 5 साल की छूट रहेगी। तो ये बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है उनके लिए। आइए आगे चलते हैं। फॉर्म भरने के लिए कितनी फ़ीस जो है हमको सबमिट करनी पड़ेगी, कितनी जो है फ़ीस हमको देनी पड़ेगी। तो पहली चीज़ ध्यान से सुनना, जनरल वाले हों, ओबीसी वाले हों या फिर ईडब्ल्यूएस वाले हों, आपका जो चालान कटने वाला है, आपको जो फ़ीस देनी है वो फॉर्म भरने के लिए 100 रुपये देनी है। आपको 100 रुपये फ़ीस देनी है, जनरल वालों को, ओबीसी वालों को और ईडब्ल्यूएस वालों को। अगर बात करें हम एससी एसटी के लड़के हों या फिर किसी भी कैटेगरी की वुमेन हो, मादा हो, ठीक है, उनको फॉर्म भरने के लिए कोई भी फीस नहीं देनी पड़ेगी। 0 रुपीज़, कोई फीस नहीं देनी, नील, NILL नील। अब देखिए बात करेंगे हम किसकी, सैलरी की। तो मेरे दोस्त बहुत ध्यान से सुन लेना। मैंने आपको जैसे शुरू में बताया था
लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6 और लेवल 7। ये जो पोस्ट होती हैं ना मेरे दोस्त, बहुत ख़ास होती हैं। और इनकी सैलरी की बात करूं तो देखिए, इनकी जो सैलरी स्टार्ट होती है बेसिक की, वो करीब करीब 45,000 से स्टार्ट होती है और अप टू 1,50,000 तक जो है जाती है, मतलब 1,50,000 तक। लेकिन कितनी सैलरी हमारी जेब में आने वाली है, तो आप एक टारगेट मान के चलना कि आपकी जेब में जो है 65,000 या 70,000 या फिर 80,000 के करीब करीब आ जाएगी। मान के चलो, अगर जब आप सेलेक्ट हो जाते हो तब 65,000 से लेकर 80,000 तक आपकी जेब में आने वाले हैं। मैं कह देता हूँ इस बात को, ठीक है, लिख कर रख लेना और उनसे भी पूछ लेना जो इसमें जॉब कर रहे हैं, ठीक है। करीब करीब इतनी बन जाती है, ठीक है ना। अब बात करेंगे हम मेरे दोस्तों किसकी, क्या सिलेबस रहेगा, क्या सिलेक्शन प्रोसेस है इसका, तो बहुत ध्यान से सुनना। देखिए, जब आपका टीयर 1 होगा तो टीयर 1 में जो है मेरे दोस्त मैथ के 25 क्वेश्चन आएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन जो होगा 2 मार्क्स का होगा, 2 नंबर का होगा। रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश के भी 25 क्वेश्चन आएंगे और जनरल अवेयरनेस के भी 25 क्वेश्चन आएंगे। टोटल क्वेश्चन जो होंगे वो आपके कितने कितने होंगे, 100 क्वेश्चन होंगे, 100 क्वेश्चन होंगे और टोटल जो मार्क्स होंगे वो 200 होंगे और यहीं से बनती है आपकी कट ऑफ। अब ध्यान से सुनना, निगेटिव मार्किंग कितने की रहेगी, 1/2, 0.5 कह सकते हैं इसको। 1/2 की जो है आपकी निगेटिव मार्किंग रहने वाली है और आपको जो टाइम मिलेगा वो मिलेगा 60 मिनट, मतलब कि 1 घंटा। अब देखिए, एक चीज़ मैं आपको यहाँ से बतला देता हूँ। देखिए, मान के चलो आपकी 10,000 वैकेंसी आई और 20 लाख लोगों ने जो है फॉर्म भर दिया और टीयर 2 के लिए उनको 2 लाख लोग चाहिए, तो मेरे दोस्त वो 18 लाख को कैसे बाहर करेंगे, कट ऑफ लगाकर, क्योंकि टीयर 2 में उनको 2 लाख लोग बैठाने। ये चीज़ जो है मैं आपको कट ऑफ अभी समझा देता हूँ। देखिए, अगर मैं बात करूँ 2022 की, तो 2022 में मेरे दोस्त आपकी जो वैकेंसी आई थी वो आई थी 37,049 वैकेंसी और उस वक्त जो कट ऑफ गई थी, उस वक्त जो कट ऑफ गई थी वो आपकी 114 से लेकर मेरे दोस्त 77 तक गई थी। देखिए, मैं डिटेल में क्या नहीं बतला रहा। देखिए, यूआर वालों के लिए जो आपके अनरिजर्व वाले होते हैं, जनरल वालों की कट ऑफ रही थी 114। अब मैं एक चीज़ बतलाऊंगा, देखिए ध्यान से सुनना। अब देखिए, मैं बात करूंगा 2023 की, तो मेरे दोस्त 2023 में जो ही आपकी वैकेंसी आई थी करीब करीब कितनी आई थी, 8,000 कुछ आई थी, 8,440। तो देखिए, इस वक्त जो कट ऑफ गई थी, यहाँ पर जो कट ऑफ गई थी वो गई थी 150 से लेकर मेरे दोस्त कितनी, 118 तक, ठीक है। मतलब जनरल वाले जो हैं इतने तक और SC ST वालों की इतने तक गई थी, ठीक है। और यहाँ पर जनरल वालों की कितनी, इतनी, और मेरे दोस्त SC ST वालों की 77 गई थी, ठीक है। SC ST वाले जो भी हैं, अब ध्यान से सुनना, एक अगर वैकेंसियों कम और फॉर्म ज़्यादा भर जाएं तो मेरे दोस्त कट ऑफ जो है आपकी हाई रहती है। और ये चीज़ आप यहाँ पर देख रहे होंगे, देखिए वैकेंसी ज़्यादा है तो कट ऑफ रही है कम, क्योंकि लगभग सेम अमाउंट में जो है लोग जो है फॉर्म भरते हैं। कभी बस 20 लाख हो जाते हैं, कभी 21 लाख, बस इतना ही रहता थोड़ा बहुत। तो देखिए, लेकिन वैकेंसी में तो बहुत फ़र्क है ना। वैकेंसी यहाँ पर 37,000 और यहाँ पर 8,000 के करीब मेरे दोस्त। तो देखिए, यहाँ पर कट ऑफ जो है कितनी ज़्यादा गई है। अगर वैकेंसी कम हो और फॉर्म ज़्यादा बढ़ जाए तो कट ऑफ हाई रहती है, क्योंकि भाई उनको तो 2 लाख ही लोग लेने हैं ना, मैं मान कर चलता हूँ। और देखिए, यहाँ पर कितनी है, 114, क्योंकि फॉर्म जो वैकेंसी थी ज़्यादा थी और फॉर्म लगभग बराबर जो है संख्या में लोग भरते हैं, बस थोड़ा 1-2 लाख का ऊपर नीचे हो जाता है। तो देखिए, 114 से 77 रही थी, देखिए कितनी शानदार है। तो देखिए, अब यहाँ से सुनना, टीयर 2 की बात करेंगे। अब देखिए, जो यहाँ से जो है पास होकर आएंगे वो टीयर 2 देंगे। यहाँ पर जो है आपको 2 सेशन देखने को मिलेंगे, सेशन 1, सेशन 2। पहला सेशन भी 1 घंटे का होगा और दूसरा सेशन भी 1 घंटे का होगा। ध्यान से सुन लेना, जब आप इसको दे देंगे, ये जो है आपका पहला होगा और ये जो है बाद में होगा, मतलब कोई आपको डेट जो है बतला दी जाएगी। देखिए, इसमें जो है पहले सेशन में आप क्या करेंगे, 1 घंटा मिलेगा, मैथ के 30 क्वेश्चन होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन जो है 3 नंबर का होगा। रीजनिंग के 30 क्वेश्चन होंगे, टोटल क्वेश्चन कितने रहेंगे, 60 रहेंगे और मार्क्स कितने होंगे, 180 मार्क्स का जो है आपका सेशन 1 रहने वाला है। इसमें भी जो निगेटिव मार्किंग है वो कितने की है, 1/2 की ही है मेरे दोस्त, 1/2 की। सेशन 2 पर मतलब तुरंत जो है आपका सेशन 2 होगा, वो भी 1 घंटे का होगा। उसमें इंग्लिश के जो है 45 क्वेश्चन रहेंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 3 मार्क्स का रहेगा, 3 नंबर का। जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन रहेंगे, प्रति एक जो क्वेश्चन होगा वो 3 मार्क्स का रहेगा।
टोटल क्वेश्चन कितने होंगे, 70 होंगे। और मार्क्स कितने रहेंगे मेरे दोस्त, यहाँ पर 210। मतलब यहाँ पर टोटल मार्क्स जो सेशन 1 और सेशन 2 के रहेंगे वो 390 रहने वाले हैं। उसके बाद अब ध्यान से सुनना, उसके बाद क्या होगा, मतलब आपको 10-15 मिनट का जो है गैप मिलेगा। उसके बाद जो है आपका जो है 15 मिनट का जो है कंप्यूटर क्या होगा, टेस्ट होगा, कंप्यूटर क्वालिफाइंग। ये क्वालिफाई करना होगा, सिर्फ क्वालिफाई करना होगा। 20 क्वेश्चन होंगे, प्रति एक क्वेश्चन जो होगा वो 3 नंबर का होगा। टोटल 60 मार्क्स होंगे। और देखिए अगर क्वालिफाइंग बोला मैंने, देखिए जर्नल वालों के लिए, अनरिजर्व वालों के लिए 30% नंबर लाना ज़रूरी है। मतलब कि 6 क्वेश्चन अगर आपने सही कर दिए तो आप पास हैं इसमें, मतलब क्वालिफाइंग है ये। क्वालिफाइंग का मतलब ये है कि ये मत समझ लेना कि अगर इसको क्वालिफाई नहीं किया तो आप आगे बढ़ेंगे नहीं, अगर यहीं से जो है आपको बाहर कर दिया जाएगा। देखिए इसमें जो है करीब 5 क्वेश्चन सही कर दिए तो आप पास हो जाएंगे। ओबीसी वालों को 25% की ज़रूरत है, ठीक है। और यहाँ पर SC ST वालों को जो है 20% जो है नंबर की ज़रूरत है। तो SC ST वालों को करीब करीब मतलब 4 क्वेश्चन भी सही कर दें वो तो पास हो जाएंगे। ये जो है क्वालिफाइंग है। आपको इसके बाद जो है मेरे दोस्त थोड़ा सा गैप मिलेगा आपको रेस्ट करने के लिए। उसके बाद में जो है आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, उसमें 15 मिनट मिलेंगे। और उसमें जो है आपको 2000 की जो है मेरे दोस्त राइट करनी है, लिखनी है। वैकेंसी कब आएंगी, देखिए मेरे दोस्त जो आपकी वैकेंसी है वो 11 जून या फिर 20 जून तक आपकी वैकेंसी आ जाएंगी। अगर मान कर चलो 11 जून को आपकी वैकेंसी आती हैं तो आपको फॉर्म अप्लाई करने के लिए कितना टाइम मिलेगा, पूरा 1 महीने का टाइम मिलेगा। मतलब आप 10 जुलाई तक जो है फॉर्म भर सकते हैं। अच्छा, अब सबका सवाल रहेगा कि कितनी वैकेंसी आएंगी। तो मेरे दोस्त मान कर चलो कि आपकी जो ये वैकेंसी है ना वो 10,000 प्लस जो है आने वाली हैं, 10,000 प्लस जो है आ सकती हैं। अब ये बता दिया मैंने आपको कितनी वैकेंसी आएंगी, कब एग्ज़ाम होगा। अगर मान के चलो मेरे दोस्त, अगर ये आपकी वैकेंसी अगर 11 जून को आती हैं, मतलब जून में रिलीज़ होती हैं, जून में निकलती हैं, तो इसका जो एग्ज़ाम टीयर 1 का जो एग्ज़ाम होगा फिर वो कब होगा, सितंबर या फिर अक्टूबर में हो सकता है। मतलब करीब करीब आपको 4 महीने जो है प्रिपरेशन तैयारी करने के लिए मिल जाएंगे बहुत अच्छे तरीके से।